दोस्तों फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशरफ और दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आया हूं ये दो एम्पलीफायर। ये है दोस्तों क्लास टीडी के एम्पलीफायर। इसके अलावा ये जो ब्रांड है ये है बीटा 4। इसको मैं ऑलरेडी काफ़ी टाइम से टेस्ट कर रहा था, खास करके इस 12K2 को, और इसका एक बड़ा भाई है ये है 16K2। बेसिकली इन दोनों को मेरे हिसाब से जो डिवाइड करा गया है वो एक तो 18 के लिए एम्पलीफायर लेके आया हूँ मैं आपके लिए, और 21 इंच के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो दोनों में से अगर आपके पास जो भी बेस है, अभी आप जो भी चला रहे हैं, अगर आपको एक एम्पलीफायर ढूंढ रहे हैं क्लास टीडी के अंदर, तो ये दो ऑप्शंस आपके लिए आने वाले हैं। फिलहाल में हम डिटेल जो देखेंगे वो पूरा खोल के अंदर बाहर सब कुछ आपको मैं यहाँ पे आपके 16K2 का ही दिखाऊंगा। बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम है सिवाय पावर के, और ये थोड़ा बड़ा भी है ऊपर वाले से। तो आप अपने पावर रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो चॉइसेस को बना सकते हैं। बाकी काफ़ी फेमस हो रहे हैं अभी क्लास टीडी मार्केट के अंदर कि हमें क्लास टीडी एम्पलीफायर चाहिए, बिकॉज यहाँ पे जो इसकी बेस होती है ना, वाक्य में मतलब लगता है कि हाँ बेस आ रही है। बाकी से एम्पलीफायर से अगर आप कंपैरिजन करते हैं, लाइक क्लास एच से कंपैरिजन करते हैं, तो इसका बेस जो है वो ज़्यादा फील और ज़्यादा यहाँ पे आपको मजबूत फील होता है बाकी किसी और एम्पलीफायर यानी क्लास एच से देखा जाए तो। बाकी अभी मैं आपको इसका पूरा टेस्टिंग, डिटेल वीडियो, डेमो, अंदर बाहर सब कुछ दिखाऊंगा। वीडियो बने रहेगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा के जरूर जाए। चलते हैं वीडियो तरफ, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले एम्पलीफायर के फ्रंट पैनल की बात करूँ, जो कि आपको यहाँ पे एक सिल्वर और ब्लैक का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। बीटा 4 की यहाँ पे अगेन ब्रांडिंग मिल जाएगी। TD 16K2 की यहाँ पे आपको इसका मॉडल नंबर मेंशन रहेगा, और इसके जितने भी इंडिकेटर्स हैं आप देख सकते हैं, ये लाइक सिग्नल क्लिप का इंडिकेटर है। यहाँ पे भी आपको इस चैनल का मिल जाता है। एक्टिव यानी जब ये ऑन होता है तो ये ग्रीन लाइट जलती है। प्रोडक्शन पे जाता है, कोई फॉल्ट होता है तो यहाँ पे ये लाइट जल जाती है। ये इसके वॉल्यूम नोब हो जाते हैं, तो ये आपको वॉल्यूम नोब मिलेंगे। अच्छी क्वालिटी के यहाँ पे वॉल्यूम नोब देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो पावर स्विच ऑफ बटन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये जो आपको डिज़ाइन मिलता है बेसिकली वेंटिलेशन के लिए जो है वो यहाँ पे बनाया गया है। इसके पीछे एक फॉर्म शीट भी दी गई है ताकि गंदा हो तो आप इजीली इसको निकाल सकें। क्लास टीडी यहाँ पे टेक्नोलॉजी यानी क्लास टीडी बेस्ड ये एम्पलीफायर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हैंडल्स मिलते हैं 3U का, यहाँ पे आपको साइज देखने को मिलता है, इसलिए आप इसको 3U के फ्लैट केस में इसको डाल सकते हैं। तो ये हो जाता है इसका फ्रंट पैनल। ये दोस्तों यहाँ पे एम्पलीफायर का बैक साइड। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें आपके लिए हो सकता है समझना थोड़ा सा मुश्किल सा हो, लेकिन मैं इजी वे में समझाता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे इसके आउटपुट सेक्शन, जिसमें आपको ये टर्मिनल्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे ये स्पीकर्स देखने को मिलेंगे, जिससे आप स्पीकर यहाँ पे कनेक्ट कर पाएंगे। इसके अलावा अगर ये बीच के सेक्शन को देखें तो यहाँ पे आपको ये स्विच सेटिंग्स के अलावा ये दो नोब्स देखने को मिलेंगी। बेसिकली जो ये नोब्स हैं ये उसी तरीके से काम करती हैं जैसे आप अलग से एक क्रॉसओवर को यहाँ पे लगाते हैं, वही सेम क्रॉसओवर यहाँ पे आपको इनबिल्ट इस एम्पलीफायर में दे दिया गया है। और यहाँ पे आप चाहें तो इस एक चैनल पे अलग टाइप की बेस डालें, इस एक चैनल पे यहाँ पे अलग टाइप की बेस डाल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे दोनों के लिए सेपरेट यहाँ पे क्रॉसओवर्स का इंतजाम करा गया है। तो यहाँ पे ये 25 हर्ट्ज से लेके 150 हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी पे आप यहाँ पे इस पर सेटिंग कर सकते हैं। इसका जो स्विच है इसके अगर आप बगल में देखेंगे तो यहाँ पे बाईपास LPF यानी लो पास फिल्टर पे आपको ये स्विच को करना पड़ेगा। तो आप इस क्रॉसओवर को जो है यानी इस नोब के जो वॉल्यूम है इसके आप फ्रिक्वेंसी को चेंज कर पाएंगे, वो फर्क आपको आपके स्पीकर पे सुनाई देगा। इसके अलावा यहाँ पे ये सेंसिटिविटी है, यहाँ पे ये मोड सिलेक्शन स्विच हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ यानी इनपुट आउटपुट सेक्शन जो कि हमारे सिग्नल के हो जाते हैं, ये आपको 2 इनपुट XLR मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 2 आउटपुट आपको XLR भी मिलेंगे लिंक करने के लिए, और एम्पलीफायर अगर आप लिंक करना चाहेंगे। बाकी ये रिसेट का स्विच हो जाता है, तो यहाँ पे ये आपको मिलेगा। कोई भी अगर फॉल्ट इफ एनी केस कि कोई भी वोल्टेज की वजह से या कोई भी रिसेट होता है तो यहाँ से आप इसको प्रेस करके वापस से ला सकते हैं। बाकी ये जो प्लग है ये है जर्मन सुको प्लग। अभी ये पूरा फिक्स वाला है यानी ये पूरा मोल्डेड है, तो अगर खराब होता है तो आप इसको कट करके रिप्लेस कर सकते हैं। वायर की लेंथ यहाँ पे ठीक ठाक मिल जाती है, मोटाई जो है वो वायर की अच्छी खासी आपको देखने को मिलती है। बाकी जो फैन है, फैन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फैन आपको मिलेंगे। एक फैन आपको बाहर से 2 फैन यानी लेफ्ट और राइट पे देखने को मिलेगा, बट अंदर खोल के भी हम देखेंगे कि क्या और कैसे किस चीजें जो इसके अंदर लगी हैं। चलते हैं अंदर देखते हैं। ये दोस्तों यहाँ पे एम्पलीफायर का इंटरनल पार्ट का क्वालिटी, हर एक चीज कोशिश करूंगा मैं कि यहाँ पे डिटेल में आपको समझाने की, और मेरे वीडियो का ऑलमोस्ट यही फायदा होता है कि आपको हर एक चीज अंदर अंदर तक मालूम चल जाती है। यहाँ पे 4 चीजें आपको बड़ी सी देखने को मिलेगी। ये है मॉड्यूल दोनों, इसके अलावा यहाँ पे ट्रांसफार्मर है, ये इसका पावर सप्लाई है, और
जैसे कि मैं बताया कि यहाँ पे फैन आपको दो देखने को मिलते हैं। क्लास टीडी है। एफिशिएंसी रेट की बात करूँ या फिर कह लीजिए कि हीटिंग इश्यूज इसके अंदर ऑलमोस्ट क्लास एस से कम ही होता है। और दूसरा अगर आप देखेंगे तो ये हीट सिंक भी इसके अंदर यूज़ करेगी ये। अभी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसके अंदर जो आपको ट्रांजिस्टर्स मिल जाते हैं, ये है MGL 4302 और ये ऑन सेमी कंडक्टर्स के यहाँ पे आपको जो है वो ट्रांजिस्टर देखने को मिलेंगे। तो ये इसके अंदर एक मॉड्यूल, यहाँ पे दूसरा मॉड्यूल, दूसरे साइड पे जो है आपको मिलेगा 8281A करके है, ये भी MGL सीरीज़ के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर हो जाता है, टॉयडल ट्रांसफार्मर है। आप मेरे हाथ से एक साइज़ का एक आइडिया लगा सकते हैं कि किस प्रकार से 8 इंच यहाँ पे वाइड आपको देखने को मिल जाता है ऑलमोस्ट। इसके अलावा यहाँ पे जो पावर सप्लाई है, कैपेसिटर्स यहाँ पे अगर आप देखेंगे काउंट करेंगे तो 4, 8 और यहाँ पे 12 और 16 कैपेसिटर्स मिल जाएंगे। वैल्यूज़ यहाँ पे आपको ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन रहेगा, तो ये इसकी वैल्यूज़ हो जाती हैं ब्रांड के साथ में। बाकी यहाँ पे इसके और पावर सप्लाई को आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मॉड्यूल से लेके पावर सप्लाई तक ये सारी की सारी चीज़ें रिपेयरेबल हैं। और यहाँ तक कि ये जो ट्रांजिस्टर्स हैं अब ये ईजिली आपको मार्केट में मिलना आसानी से मिलना स्टार्ट हो चुके हैं, बिकॉज यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी ब्रांड्स क्लास टीडी पे अब ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि कुछ बेटर यहाँ पे निकाल पाएँ। बाकी यहाँ पे ये कोर हो जाता है, ये अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कोर हो जाता है इसका मेन। फ्रंट पैनल बिल्कुल सिंपल सा वही वॉल्यूम नोब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये पावर स्विच ऑफ बटन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि इसके मेन पीछे पावर केबल जा रही है। फ़ैन जैसे कि मैं बताया था कि ये फ़ैन हो जाते हैं, तो 2 फ़ैन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर यूज़ में ले रखी हैं। आई होप आपको यहाँ पे पसंद या फिर समझ में आया होगा। अभी चलते हैं बाकी डिटेल्स भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों कैसे लगे इसके डिटेल, यहाँ पे आपको एम्पलीफायर का अंदर बाहर वो सब कुछ मैं आपको दिखा चुका हूँ। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इसके स्पेशल्स। तो मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो कि हमारा ये जो टॉप मॉडल है ना TD16K2, इसका ही मैं यहाँ पे आपको स्पेसिफिकेशंस बताऊंगा, जो कि 12K2 है। इसका स्पेसिफिकेशंस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिख देता हूँ। ये बेसिकली 8 ओम्स पे 3750 वाट पर चैनल जो आउटपुट देता है। यहीं पर अगर मैं 4 ओम्स की बात करूँ तो ये 4 ओम्स पे आपको 6000 वाट तक का आउटपुट दे देगा। यहाँ पे अगर मैं 2 ओम्स की बात करूँ, जो कि 2 ओम्स पे हम चलाने वाले हैं, यानी 2 ओम्स की बेसिस पे रन करेंगे, 2 ओम्स पे ये इजीली आपको 7500 वाट के आजू बाजू निकाल के दे देता है। डेप्थ फैक्टर बहुत ज़्यादा मायने करता है। आप लोग पूछते हैं कि स्पेशल्स का भाई डेप्थ फैक्टर हमें बताओ, तो 3000 यहाँ पे कंपनी ने जो है वो डेप्थ फैक्टर मेंशन करा हुआ है। इन दोनों की स्पेशल शीट जो है वो मैं यहाँ पे एक पॉपअप कर देता हूँ, आप देख सकते हैं कि ये दोनों की यहाँ पे स्पेशल्स आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे अब बात करें टेस्टिंग के लिए, तो टेस्टिंग पे अभी हम ये 16K2 को यूज़ करने वाले हैं। इस पे हम यूज़ करने वाले हैं 4 ओम्स का 21 इंच बेस, यानी 21 इंच स्पीकर। एक बेस के अंदर है, एक कैबिनेट के अंदर हमने 2 स्पीकर डाले हुए हैं जो कि 4 और 4 ओम है। इसको अगर हम पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पे आपका 2 ओम्स का लोड जो है वो बन जाएगा। तो यहाँ पे 3000 वाट का स्पीकर है, मीडियम स्पीकर है, 6 इंच वॉइस कॉल के साथ में आता है। अगर आप बोलेंगे नीचे कमेंट्स में कौन सा स्पीकर लगाया तो उसका मैं मॉडल नंबर भी मेंशन आपको कर सकता हूं। तो यहाँ पे हम इस पे एम्पलीफायर पे लोड जो है वो डालने वाले हैं इसका, और चलते हैं देखते हैं बाहर। बाकी जो टॉप है, टॉप अगेन 3 वे टॉप रहेगा। उसमें अगेन कोएक्सियल जो है हमने प्रेशर मीट का HF वाला वो हमने डाला हुआ है। इसके अलावा 2 12 इंच के स्पीकर्स डाले हुए हैं। पूरा सिस्टम 3 वे पे चलने वाला है, जो कि पूरा क्रॉसओवर है वो हम यहाँ पे डिजिटल यूज़ करें। इसका इनबिल्ट क्रॉसओवर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। मैं भी आपको सजेशन दूंगा, जब आप इतना यहाँ पे पैसा खर्च कर रहे हैं या फिर अगर आप 21 इंच ले लिया, आपने ये ले लिया, तो आप एक डिजिटल क्रॉसओवर पे आप शिफ्ट हो जाइए। बाकी चलते हैं टेस्टिंग देखते हैं कैसा इसका परफॉर्मेंस। शंकर शिव भोले उमापति महादेव, शंकर शिव भोले उमापति महादेव, पालनहार परमेश्वर विश्वरूप महादेव, पालनहार परमेश्वर विश्वरूप महादेव। तक 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 तक
कैसे लगी टेस्ट और कैसा लगा दोस्तों परफॉर्मेंस इस एम्पलीफायर का, जरूर नीचे कमेंट्स बताना। बाकी दोस्तों मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है कि मैं अगर कहीं पे डेमो पे अगर अपनी बेसों को लगाऊंगा तो मैं खास करके क्लास टीडी एम्पलीफायर को सिलेक्ट करूंगा। सबसे पहला रीजन कि उसमें जो बेस होता है वाकई में एक आपको मतलब होता है ना, जब आप सुनोगे, जब आप कंपैरिजन करोगे जो आपके पास अभी एम्पलीफायर है उसके साथ में वही सेम सेटिंग आप इसके साथ में चला के देखो, वाकई में मतलब लगता है कि हाँ भाई कुछ तो यहाँ पे फर्क, कुछ तो नहीं काफ़ी ज़्यादा फर्क यहाँ पे फील होता है। पर्सनली मैंने भी यहाँ पे क्लास टीडी के जो है वो एम्पलीफायर अपने रैक के अंदर जो है वो डाले हैं। मैं आपको अपना रैक भी दिखाऊंगा जो कि मैं तैयार कर रहा हूँ। उसके अंदर हमने पावर सप्लाई, उसके अंदर हमने एम्पलीफायर, उसके अंदर डीएसपी भी 2-3 वैरायटी अलग अलग रखे हैं जिसमें 260 है, और भी यहाँ पे मॉडल्स के जो है वो अपने को D48 के साथ में भी डीएसपी डाल रखा है। उसके अलावा पावर सिक्वेंसर डाल रखा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, टॉप के एम्पलीफायर डाल रखे हैं। तो एक पूरा मैं रैक बना रहा हूँ, उसके अंदर हमने क्लास टीडी का एम्पलीफायर लगाया हुआ है खुद अपने पर्सनल टेस्टिंग के लिए। तो अभी आप एक बेटर चॉइस बना सकते हैं। अगर आपके पास अभी एम्पलीफायर है और आप चाहते हैं कि उसमें वो मज़ा नहीं आ रहा, वो फील नहीं आ रहा बेस के अंदर, तो मैं आपको ये एम्पलीफायर सजेस्ट करूंगा क्लास टीडी के। बाकी ये ऑप्शन आपके पास बीटा 4 का है तो आप इसकी तरफ भी जा सकते हैं। प्राइसिंग बाकी डिटेल्स के लिए आप अपने नियरेस्ट जो है वो डीलर से कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बाकी कस्टमर केयर नंबर नीचे मैं छोड़ दूंगा, आप वहां पे इसका प्राइस आप ले सकते हैं। एक आइडिया प्राइस यानी एक आजू बाजू वाला प्राइस जो है ना, मैं नीचे कमेंट्स में जरूर मेंशन कर दूंगा क्योंकि आप बहुत पूछते हैं, तो मैं नीचे कमेंट्स में पिन कर दूंगा। इसके अलावा दोस्तों वीडियो पसंद आई हो, मैं आपको लगी हो कि हाँ भाई कुछ करिए हमने, कुछ वीडियो में आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर और चैनल को भाई दबा दो सब्सक्राइब बटन। सब्सक्राइब आप नहीं कर रहे हो, बिल्कुल दबा के जाना अभी सब्सक्राइब के बटन को। मिलता हूँ इस वीडियो में, जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।